Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Today's topic is total energy of satellite. ठीक है, देखिए बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, जिसको मैं TE से लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये दोनों एनर्जीज को अगर तुम प्लस कर दोगे, और यही सबसे ज्यादा कांसेप्ट यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब तुम लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे एनसीईआरटी में, तो उनको देखना, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, हर वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं, लाइव क्लास में तुम्हें बता रहा हूं कि ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी मस्ट है, सॉल्व भी और बैक एक्सरसाइज भी, एडिशनल क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी मस्ट है, इसकी एनसीईआरटी सभी करेंगे। चलिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताइएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, यही होता था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, या कुछ और होता था? बेटा रिप्लाई करा करो फटाफट से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कंफर्म कीजिए, यही होता था या कुछ और होता था? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक रिप्लाई आया। बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे बातें कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी वो mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना है। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी करी है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मास अर्थ इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट लेकर आए थे सोर्स मास के पास, याद है? ये वाला डायग्राम बनाया था, सोर्स मास इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट लेकर आया सोर्स मास के पास, उस पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। अगर कोई सैटेलाइट की बात करें, तो सैटेलाइट की बात में यहाँ पर vo ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, कल भी तुमने देखा होगा, ठीक है ना? तो vo का फार्मूला बताओ, vo का क्या फार्मूला आया था? gm r प्लस h। अब ये तो याद होगा या ये भी याद नहीं है? ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी समझ आया पवन तुम्हें? माइनस g कैपिटल M स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं? r प्लस h लिख सकते हैं। सभी कोई फॉर्मूला है, इनमें से क्या कॉमन आ गया देख लो, क्या चीज कॉमन आ रही है? टोटल एनर्जी हमें निकालनी है, और टोटल एनर्जी को कुछ प्रूफ भी करना है। पहली बात ये भी ध्यान रखना, मैं पहले ही बताता हूं क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मुझे इसका रिप्लाई बताइए। ये तुमने बताया, ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना ये भी गलत बताया था। अब इसका रिप्लाई बताइए, v नॉट का, v नॉट इज व्हाट? v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने यहां पर ठीक लिखी है। अगर ठीक नहीं लिखी तो कहां पे गलती है? ठीक लिखी है तो बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बताइए। ऑर्बिटल वेलोसिटी चेक करो, कल करवाइए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक है या गलत है? स्क्वायर भी लगा हुआ ऊपर। बोलिए बेटा, ठीक है या गलत है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात? कल ये वाली वेलोसिटी नहीं करी? हाँ, स्मॉल आर। देखो एक रिप्लाई आया ना, स्मॉल आर का क्या था? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर देखो ऐसे रिप्लाई करोगे तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये हमारे पास अर्थ थी, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट था,
तो ये अर्थ का रेडियस था कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद हाइट थी h और स्मॉल r था ऑर्बिट का रेडियस। तो स्मॉल r किसके बराबर था? स्मॉल r किसके इक्वल था? r प्लस h के इक्वल था ना। तो gm तो तुमने ठीक लिखा, नीचे देखो r प्लस h तो भी आएगा। इज इट क्लियर? देखिए उसके ऊपर रूट आता था, रूट नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर है। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए हाफ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, हाफ g, ये वाले m को आगे लिख लो, कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h माइनस सेम आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, g m स्मॉल m r प्लस h, ठीक है। अब देखिए 1 कैपिटल है मतलब 1 बड़ा है, हाफ छोटा है, तो कितना आंसर आएगा? माइनस हाफ जी एम स्मॉल एम आर प्लस एच। पॉइंट क्लियर? अगर तुम्हें ये आर प्लस एच में डाउट है ना तो ये डायग्राम साथ बना लेना, डाउट भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सबको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे। ये इसलिए आगे बेटा टोटल एनर्जी आ गई। अब मैं देख रहा हूँ जो टोटल एनर्जी आई है जी एम एम आर प्लस एच, जी एम एम आर प्लस एच, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, तो दैट मींस जो टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती है, नेगेटिव हाफ पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है हमारी टोटल एनर्जी। इसमें बेटा डाउट है तो जल्दी से बताइए, अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में जल्दी बताइए, करिए। क्लियर हुआ? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो स्मॉल r is the radius of the orbit, capital R is the radius of the earth and this h is the height of the orbit from the surface of the earth। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये चीज है, देखिए 1 में से हाफ को माइनस करोगे हाफ बचेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, 1 है बड़ा तो साइन आया नेगेटिव, ठीक है। और ये जो बेटा आंसर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही आता है, ओके। चलिए बबन को एंड दीपांशु, क्लियर है बेटा? गुड। चलिए इसको रफ करते हैं, ये एक कांसेप्ट कल रह गया था टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आज हमें करना है बेटा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या है। होल्ड करना स्टूडेंट्स एक सेकंड। यस नो, there are the two types of the satellite. Yes, no. Types of satellite. टाइप ऑफ सैटेलाइट में बेटा 2 टाइप के सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सेकंड होती है बेटा पोलर सैटेलाइट, ठीक है। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का पोल होता है, पता है ना सबको, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर लाइन होती है। जोन सी सैटेलाइट पोल टू पोल घूमती हैं, ऐसे चलती हैं, वो होती है पोलर सैटेलाइट। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे घूमती हैं, वो होती है पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। अब अगर कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है नॉर्थ से साउथ पोल तो उसको बोलोगे पोलर। जो इक्वेटर टू इक्वेटर चलती है लाइक दिस, ऐसे घूमती है नॉर्थ सैटेलाइट, ऐसे ये सर्कल लगाती हैं, उनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब सिर्फ तुम्हें ये समझाना रहेगा, इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, not need to write, just listen and understand this topic, geostationary satellite and the polar satellite. Geostationary satellite are those satellites which appear like the stationary with respect to the earth. For example, अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एक एग्जांपल ध्यान से समझना, इसमें वर्ड ही देख सकते हो तुम, स्टेशनरी मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट जो है ये चल नहीं रही है। अगर मैंने जो भी स्ट्रीम टाइम हुआ है उस टाइम पर अगर मैं देखता हूँ मेरे सैटेलाइट बिल्कुल मेरे सामने है, और मैं 2 घंटे बाद देखता हूँ तब भी मेरे सामने, 5 घंटे बाद देखता हूँ तब भी मेरे सामने, मैं कहूँगा सैटेलाइट तो चल ही नहीं रही है, तो मेरे सामने ही खड़ी हुई है। ऐसी सैटेलाइट्स का क्या रीजन होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट्स घूम नहीं रही,
लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सैटेलाइट घूमेंगी नहीं, अपने ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व तो करेंगी सैटेलाइट्स। तो दैट मींस वो सैटेलाइट का जो टाइमिंग है और हमारी अर्थ की जो स्पिनिंग है, अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, रोटेट करती है, कितने टाइम लेती है अर्थ रोटेट करने में, कंप्लीट रोटेशन में अर्थ कितना टाइम लेती है, तो आंसर है 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अगर मैं सैटेलाइट की टाइमिंग भी 24 आवर्स कर दूं तो दोनों साथ साथ चलेंगे। जब वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि सैटेलाइट मूव नहीं कर रही। जैसे वही बात हो गई कि हम बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो बस के अंदर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारे लिए ट्रैवल नहीं कर रहे, वो हमारे लिए मोशन में नहीं है, वो सारे हमारे लिए रेस्ट में है, लेकिन ट्रैवल तो कर रहे हैं सब। जितने भी पैसेंजर बस में हैं सभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो हम भी बस में बैठे हैं सेम बस में, अगर मैं अपने पैसेंजर्स को देखता हूँ, साथ वाले पैसेंजर्स को देखता हूँ, तो वो मेरे लिए रेस्ट में है। क्यों? जितनी स्पीड से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उतनी ही स्पीड से वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो है कि ट्रैवल कर रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो ट्रैवल नहीं कर रहे। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? वो सैटेलाइट मूव तो कर रही है, रिवॉल्व तो कर रही है इन इट्स ऑर्बिट, बट उसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो सेम है जो हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम होता है। क्लियर है सबको ये टॉपिक? ओके, तो ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का मतलब क्या होता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का मतलब है कि सैटेलाइट अर्थ की स्पीड से ही घूम रही है। देखो अर्थ ऐसे चलती है, अर्थ का जो मूव करने का मेथड है वो क्या है? वो इक्वेटर टू इक्वेटर ऐसे मूव करती है, ठीक है, ऐसे घूमती है। अब ये सैटेलाइट भी सेम ऐसे ही मूव कर रही है। तो ये वाली सैटेलाइट्स कहां पर यूज होती हैं? देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हमारे जो घर में डिश टीवी लगा हुआ है, वो डिश टीवी जब लगाने आते हैं ना तो वो एक बार सेटिंग कर देते हैं, सैटेलाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते हैं, भाई सैटेलाइट के साथ मैचिंग कर दी, और वो डिश टीवी को बार बार आगे पीछे नहीं करते, ठीक है। और अगर उन्होंने सैटेलाइट के साथ उस डिश टीवी की मैचिंग कर दी है तो इसका मतलब उसका कनेक्शन एक बार ही अगर हमने सेट कर दिया तो बार बार उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा घर, देखो अब अर्थ घूम रही है तो घर भी हमारा घूमेगा, घर के ऊपर डिश लगी है वो भी घूम जाएगी। अगर डिश आगे पीछे हो गई और सैटेलाइट आगे पीछे हो गई तो दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा। इसका मतलब डिश और सैटेलाइट और हमारा घर और अर्थ सारे सब कुछ सेम घूम रहे हैं, सेम टाइम पे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। समझ आया? डिश के साथ अगर एक बार हमने सैटेलाइट का कनेक्शन जोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए कनेक्ट रहेगा, बिकॉज सैटेलाइट के मूव करने की वेलोसिटी और हमारे घर के मूव करने की वेलोसिटी, अर्थ के मूव करने की वेलोसिटी और घर पे जो डिश लगा हुआ है उसके मूव करने की वेलोसिटी सबकी सेम है। इनका टाइम पीरियड है 24 आवर। 24 आवर में ये एक कंप्लीट साइकिल करते हैं। सबको क्लियर हो गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? तो कहां पे यूज हुआ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का? सबसे ज्यादा यूज हुआ कम्युनिकेशन में। किसमें यूज हुआ? ये कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो? ठीक है, तो इसके नोट्स में तुम्हें व्हाट्सएप भी कर दूंगा, लिंक भी कर दूंगा। नोट्स की टेंशन मत लेना, ये सिर्फ समझ लो, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये सारा आएगा पेपर में भी आएगा, तो थ्योरी आएगी इसकी। व्हाट आर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, what is the time period of the geostationary satellite, what are the uses of the geostationary satellite, तो सब हमें पता होना चाहिए। यूजेस अभी मैंने तुम्हें बताया, इसका मेन यूज होता है कम्युनिकेशन में। दूसरा याद रखना, कल मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने निकाली थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कुछ सैटेलाइट्स को हमने ये मान के चले थे कि वो सैटेलाइट्स नियर हैं, अर्थ के पास हैं, जिनका टाइम कितना आया था बता सकते हो? कितनी दूर है, किस स्पीड से वेलोसिटी क्या थी उनकी? 8000 वेलोसिटी आई थी, 85 मिनट उनका टाइम आया था। वो कौन सी सैटेलाइट्स थी? जिनमें हमने हाइट को नेग्लिजिबल मान लिया था, हमने ऐसा मान लिया था वो सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ है। लेकिन बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के क्लोज नहीं होती है, बहुत दूर होती है अर्थ से, ठीक है। इनमें और अर्थ में जो डिस्टेंस होता है, मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है और अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तभी वो 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अगर मैं उसको अर्थ के नियर कर दूंगा तो वो जल्दी अपना रोटेशन पूरा कर लेगी, ठीक है। तो मतलब सेटिंग होती है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये काफी दूर होती हैं। इनमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा तुम्हारा जिसमें तुम h को नेग्लिजिबल कर लेते हो। पॉइंट क्लियर हुआ ये?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब पोलर सैटेलाइट समझते हैं। पोलर सैटेलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का अपना पोलर सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हर कंट्री के पास नहीं होता, ठीक है, इसको यूज किया जाता है। जैसे नासा ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया या किसी और ने कर दिया, तो सारी कंट्रीज मिलकर उसको यूज कर लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो बट पोलर सैटेलाइट्स हर कंट्री अपना बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो क्या होता है, पोलर सैटेलाइट सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है डिफेंस के लिए। पता लगता रहता है, हम कहते हैं कि अब अमेरिका इस टाइम क्या कर रहा है हमें पता चल जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं अमेरिका को पता चल जाएगा। हम किसी से कुछ हाइड नहीं कर सकते, छुपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ये पोलर सैटेलाइट के दो कारण रहते हैं। एक तो बेटा ये पोलर सैटेलाइट अर्थ के पास होती है, अर्थ के नियर होने के कारण ये अपना जो एक कंप्लीट रोटेशन है इसकी वो 85 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। मतलब 1-1.5 घंटे में ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है, एक पोल से दूसरे पोल तक पूरा कंप्लीट साइकिल 1-1.5 घंटे में लगा देती है। 85 मिनट्स में ये कंप्लीट करती है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे ये देखो, ये बीच में अर्थ है, ये घूम रही है और ये सैटेलाइट आ रही है। अब सैटेलाइट इधर से ऐसे पास करी और अर्थ बीच में रिवॉल्व हो गई, ऐसे घूम गई। जब सैटेलाइट 85 मिनट के बाद वापस आएगी तो वो अर्थ का जिस पार्ट से पहले निकली थी अब वो पार्ट थोड़ा सा आगे हो चुका होगा, क्योंकि 85 मिनट के अंदर अर्थ तो थोड़ा थोड़ा करते करते मूव कर ही रही है। अर्थ ने तो 24 आवर में अपना चक्कर पूरा करना है, लेकिन वो 85 मिनट में बार बार आएगी। तो जब वो 85 मिनट में आई, मान लो उसने यहाँ से अर्थ की कुछ फोटोज क्लिक कर ली, ठीक है। इस टाइम पे वो सैटेलाइट ऐसे क्रॉस कर रही है, इंडिया को ऐसे क्रॉस कर रही है, उसने अर्थ की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली, फिर वो इंडिया क्रॉस करके चली गई, दूसरी तरफ चली गई है, साइकिल पूरा कर रही है। लेकिन जब 85 मिनट बाद दोबारा इंडिया पर आएगी तो थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो चुकी होगी, फिर वो दोबारा फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेगी, ठीक है। तो ये डिफेंस में काम आता है। हम देखते रहते हैं 85 मिनट्स के बाद ही हमें फोटोग्राफ्स क्लिक कर करके देती रहती है कि कोई मिलिट्री अटैक तो नहीं कर रही, कोई कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा। अभी मिलिट्री यहाँ पर थी और अब थोड़ी देर बाद मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी है। इस चीज की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो किससे मिलती है, पोलर सैटेलाइट से मिलती है। फॉरेस्ट में कहीं पर आग तो नहीं लग गई, क्योंकि फॉरेस्ट में कोई बैठा थोड़ी ना देखने के लिए। तो ये सारी चीजें वो हैंडल कौन करता है, पोलर सैटेलाइट। कि अभी फॉरेस्ट की जो पिक्स आई है वो बिल्कुल ठीक थी, 85 मिनट्स के बाद जो पिक्स आ रही है उसमें थोड़ा सा कुछ है, तो हैपनिंग्स क्या हो रही हैं अर्थ के ऊपर वो पता लगती रहती है किसकी हेल्प से, पोलर सैटेलाइट की हेल्प से। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद पिक्स क्लिक कर करके हमें देती रहती है, ठीक है। क्लाउड्स, अभी तो क्लाउड्स ज्यादा थे, अब क्लाउड्स कम हो गए। 85 मिनट्स के बाद डेंसिटी क्या है क्लाउड्स की, तो जितना भी हमारा ये वेदर फोरकास्टिंग चलती है वो पोलर सैटेलाइट्स की हेल्प से चलती है। समझ आया? क्योंकि पोलर सैटेलाइट्स ने जो चक्कर लगाना है वो पोल टू पोल लगाना है और इनके बीच में अर्थ घूमती रहती है। तो पूरी कंट्रीज के ऊपर हम विजिलेंस रख सकते हैं। तो अब हर कंट्री का एक अपना पोलर सैटेलाइट, एक या कई सारे पोलर सैटेलाइट्स रहते हैं। मिलिट्री बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है पोलर सैटेलाइट्स पे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा पोलर सैटेलाइट का? ठीक है। 85 मिनट क्यों लग रहे हैं इसको 85 मिनट, क्योंकि ये बहुत पास है, इसके अंदर हमें हाइट को यूज नहीं करना। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो बेटा फिजिक्स में ये जो तुम्हारा सैटेलाइट वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एनसीईआरटी जरूर करें। जिसको जो प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी में प्लीज वो मेरे से व्हाट्सएप पे या कमेंट में वो पूछ लेंगे, ठीक है। डोंट लेफ्ट योर डाउट्स with yourself, so keep asking with me, be in touch, and tomorrow we will start new chapter. Okay students, take care.